बच्चों ये है आपकी क्लास 4। इसमें जो हम कंसेप्ट पढ़ेंगे ना, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। आपने अच्छे से इस चीज को देखना है, समझना है पूरा और नॉलेज लेनी है, ठीक है। इसमें मैंने आपको एज यूजुअल जैसे हम पहले भी करते हैं, तो हमने यहाँ पर आपको सारी मैंने आपको नोट्स भी दे दी हैं, ठीक है। ये आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। ये आपको बाद में नोट भी करना है। फिर हम यहाँ पर थोड़े से इसके जो है एमसीक्यू सॉल्व करेंगे नॉलेज में, जो हमें इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद थोड़े न्यूमेरिकल्स जो हैं वो सॉल्व करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब कुछ आपको मैंने यहाँ पे दे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये है हमारी क्लास 4। आई होप बच्चों आप ये पीछे की जितनी वीडियोस है ना, सबसे पहले वो रिवाइज करना। पहली वीडियो में मैं हमेशा बताता हूँ कि सिलेबस डिस्कशन की हुई है। दूसरी वीडियो में कंसेप्ट ऑफ चार्ज जो है वो अच्छे से हमने पढ़ा है। तीसरी और चौथी वीडियो, तीसरी वीडियो जो थी उसमें हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है वो पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है उसमें न्यूमेरिकल्स किए थे बहुत सारे लेवल्स में। और ये चौथी वीडियो है इलेक्ट्रिक करंट की, ठीक है। ये सारी वीडियोस आपने देखना, अपने कंसेप्ट जो है ना ये सारे इतने शार्प करने हैं कि आपको आगे बेनिफिट हो, ठीक है। 11th-12th को ध्यान में रख के तैयारी करनी है, ताकि आप नीट जेई में भी जाओ तो आपके ये जो बेसिक कंसेप्ट है ये बहुत अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। इसमें हम देखेंगे एक छोटी सी हमने इसमें डेरिवेशन भी करनी है। तो चलो पहले सबसे पहले देखो, कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हमने हर चीज कंसेप्ट क्या न्यूमेरिकल क्या वो देखे, पोटेंशियल डिफरेंस हमने अच्छे से पढ़ा। अब बारी है इसको इलेक्ट्रिक करंट की। एक एक टॉपिक, ये 6 नंबर है ना, ये लेने और हमने पढ़ना सीबीएसई ओरिएंटेड, पूरा सीबीएसई बेस्ड, ठीक है ना। अच्छे से हमने न्यूमेरिकल्स के लेवल बढ़ाने हैं और अच्छे से चीजें पढ़नी है। ये देखो, अब आपको जब करंट लगी है कभी, क्या देखो इसको करंट लग रही है ना, कैसे ये लड़की हैरान हो गई है, ये देखो सब हैरान हो गए कैसे करंट लगी। लेकिन ये भला क्या करंट, ये करंट है क्या चीज, इसको समझते हैं। देखो सारे परेशान हो गए हैं करंट करंट करंट, लेकिन ये करंट आती कहां से है वो हम सारी चीजें समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहां पर देखो आप कि हम क्या करेंगे। मैंने आपको बोला कि हर चीज जो है वो किससे बनी होती है, मैटर से, ठीक है। सपोज करो कोई टेबल है हमारे पास, क्या है, टेबल। ये जो टेबल है ये मैटर है, मैंने बोला हर चीज मैटर है, पेन मैटर है, हर चीज मैटर है। और ये जो मैटर होता है ये किससे बनता है, आपने रिवाइज करनी है पिछली वीडियो। पहली वीडियो में मैंने आपको बताया, जो हमने कंसेप्ट की पढ़ी थी, मैटर जो है वो किससे बनता है, पार्टिकल से। मतलब ये छोटी 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 चीजों को कंबाइन किया तो क्या बन गया, टेबल। पार्टिकल्स के अंदर अगर आप जाओगे तो क्या होते हैं, छोटे छोटे एटम फर्दर डिवाइड होते हैं, ठीक है ना। एटम जो है, एटम का स्ट्रक्चर क्या है, ये वाला देखो। एटम के अंदर क्या होते हैं, चार्ज। चार्ज कौन से होते हैं हमारे, एक चार्ज होता है पॉजिटिव, दूसरा चार्ज होता है वो कौन सा होता है, नेगेटिव। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम है आपके पास, ठीक है ना। ये न्यूक्लियस है अंदर, ठीक है। और ये देखो ये पॉजिटिव चार्ज होता है, मैंने आपको बताया अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं और बाहर इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर काट रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर काट रहे हैं, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, बस इसी पे सारा खेल है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, सपोज करो इसको मैं इलेक्ट्रॉन को ना ये इसके अंदर रख देता हूं, ये मैं फिगर बना रहा हूं, ये आपने देखना। ये सपोज करो ये जो इलेक्ट्रॉन है मैंने बीच में रख दिया, ये जो इलेक्ट्रॉन एटम के चक्कर लगा रहे थे ना, अब हम इनको करंट देंगे, ये ऐसे घूम रहे हैं यहाँ पे, ये यहाँ पर क्या है, ऐसे पड़े हुए हैं, ऐसे ही क्या पड़े हैं, पड़े हुए हैं। अब आपने एक चीज याद रखना, मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई थी चार्ज की, कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, लाइक चार्ज मतलब अगर पॉजिटिव है तो ये आपस में क्या करेंगे, रिपेल, मतलब ये दूर दूर हो जाएंगे, दूर दूर होंगे, अट्रैक्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, मतलब अनलाइक है, तो ये आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट। अट्रैक्ट का मतलब क्या होगा, जो पॉजिटिव है वो हमेशा किसके पास जाएगा, नेगेटिव के पास, और नेगेटिव किसके पास जाएगा, पॉजिटिव के पास। लेकिन अगर दोनों पॉजिटिव है तो ये दूर दूर भागेंगे, दोनों नेगेटिव है तो ये भी क्या करेंगे, दूर दूर भागेंगे। लेकिन अगर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव के पास जाएगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव के पास जाएगा, ठीक है। ये पक्की बात है। इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव होता है, ये देखो आप। अब मैं ना इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, ये हमारी बैटरी है, ये बड़ा टर्मिनल होता है पॉजिटिव वाला, छोटा होता है नेगेटिव वाला, ठीक है। ये मैं इसको यहाँ पर एक बैटरी के साथ कनेक्ट करता हूँ। ये टर्मिनल जो है ये कौन सा है, पॉजिटिव टर्मिनल, ये कौन सा टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल। ये चीज समझनी है। जैसे ही यहां से करंट गई, जैसे ही बैटरी से क्या गई, करंट गई, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन्स किसके तरफ आएंगे, पॉजिटिव की तरफ आएंगे ना। यहां से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आएंगे, पॉजिटिव की तरफ, यहां पे इस तरफ आएंगे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। ये नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ आएंगे, पॉजिटिव की तरफ। फिर ये पॉजिटिव कहां जाएगा, नेगेटिव की तरफ। फिर ये नेगेटिव यहां से गया, फिर ये नेगेटिव वापस किसके पास आएगा, पॉजिटिव के पास।
तो आपने यहां पर क्या देखा, ये नेगेटिव चार्ज किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, पॉजिटिव की तरफ। तो जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है ये नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट क्या है, इधर। बस आपने ये चीज ध्यान रखनी है, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसी के अपोजिट में हमेशा करंट फ्लो करती है, ये करंट यहां फ्लो करेगी। करंट का अगर इलेक्ट्रॉन्स हमारे कहां जा रहे हैं, इस तरफ, तो करंट कहां जाएगी, इस तरफ। अगर इलेक्ट्रॉन्स कहां जा रहे हैं, ऊपर, तो करंट कहां जाएगी, नीचे। अगर करंट कहां जा रही है, नीचे, तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, ऊपर, मतलब अपोजिट होगा। अब आप यहां पर देखो, जो इलेक्ट्रॉन्स है हमारे, वो कहां जा रहे हैं, वो जा रहे हैं यहां पर, ठीक है। तो करंट हमारी कहां आएगी, यहां से। तो ये करंट हमारी इधर से जा रही है, ये करंट हमारी जा रही है, ठीक है। ये चीज आपने समझनी है कि अगर हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नॉर्थ में बह रहे हैं, तो जो करंट होगी वो कहां पे जाएगी, साउथ में, मतलब बिल्कुल उसके अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट। ये आपने याद रखना, बिल्कुल अपोजिट होगी। जिस तरफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, करंट उसके अपोजिट जा रही है, ठीक है। और ये आपको देखो सारा मैंने बताया, टेबल है, सपोज करो मैटर है, मैटर किससे बनता है, पार्टिकल से बनता है। पार्टिकल्स फर्दर डिवाइड होते हैं एटम, एटम के अंदर क्या होते हैं, चार्ज होते हैं। एटम का मैंने स्ट्रक्चर बनाया। तो ये देखो यहाँ पे ये जो नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे, मैंने इसको इधर डाला, इलेक्ट्रॉन जैसे ही मैंने करंट दी, इलेक्ट्रॉन्स कहां गए, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन थे, ये किस तरफ आए, पॉजिटिव, क्योंकि हमें प्रॉपर्टी पता है कि नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। तो ये यहां से यहां पर गए। अब हमें ये पता है कि इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो करंट इसके अपोजिट होगी, तो करंट कहां फ्लो करेगी, यहाँ पे। तो ये करंट हमारी किससे डिनोट होती है, आई से। तो अब मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन तो चार्ज भी है ना, नेगेटिव है ना, तो इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं इसको। इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, दूसरा चार्ज भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है। तो यहीं से बना था फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है ना। और कंडक्टर में आपको पता है, सबसे इंसुलेटर में करंट जो है इतने अच्छे से फ्लो नहीं करती, लेकिन कंडक्टर में बहुत अच्छे से फ्लो करती है, ठीक है। इसका सिंबल क्या होता है, आई, आई, ठीक है। यहां पर क्या फ्लो कर रही है, क्या फ्लो कर रही है, चार्ज। तो फार्मूला क्या होगा, क्यू अपान टी, ये करंट का फार्मूला है, आई इज इक्वल टू क्यू अपान टी, ये आपने याद रखा, ठीक है। आई होप ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा। आपने बार बार इस कंसेप्ट को देखना, रिवाइज करना। मैं आपको इसके सीधे नोट्स की तरफ ले चलता हूं। ये देखो नोट्स हमारे सामने आ गए। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट भैया, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। देखा था ना, करंट किस तरफ जा रही है ना, कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। और इसका फार्मूला क्या, आई इज इक्वल टू क्यू अपान टी। एसआई यूनिट इज एम्पियर। हाँ ये देखो, अब यहां पर देखो आई इज इक्वल टू क्यू अपान टी है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि करंट का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है। ये याद रखना, क्या होता है, एम्पियर, ठीक है। और जो क्यू है, क्यू क्या है, चार्ज। चार्ज का क्या होता है एसआई यूनिट, कूलम, मैंने बड़ी बार बताया। और टाइम का क्या होता है, सेकंड। तो यहां पर ये देखो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपान 1 सेकंड, ये इक्वेशन नीचे लिखी हुई है, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है कि जो करंट है आई, इसका एसआई यूनिट क्या है, एम्पियर। क्यू का क्या होता है, चार्ज का क्या होता है, कूलम, ठीक है ना। और टाइम का क्या होगा, सेकंड। तो ये यहां पर हमने बना दिया। अब मैंने आपको हमेशा बोला है बच्चे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। एक फार्मूला मैंने आपको बताया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो, आप सेकंड जो हमने चार्ज का कंसेप्ट पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है बच्चे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फार्मूला क्या होता है, क्यू इज इक्वल्स टू एन ई, ये याद रखना। Q इज इक्वल्स टू एन ई, क्यू इज इक्वल्स टू एन ई। और एक और चीज हमने बेसिक्स आज करना है, मैं आपको बताता हूं। ये जो E है ना, E है ना, ये चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर एक वैल्यू होती है। वो आपने वैल्यू याद रखनी है, जो हमने न्यूमेरिकल में सॉल्व करनी है, 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19। ये आपने याद रखनी है वैल्यू। ये वैल्यू सारे न्यूमेरिकल्स में लगेगी, 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19, 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19, 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19, ठीक है। 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम, ये जो है हमारी इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वैल्यू है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। क्यू इज इक्वल टू एन ई हमारा फार्मूला, ये आगे न्यूमेरिकल्स में लगेगा, तभी बता रहा हूं, ठीक है। अब बच्चे मैंने आपको बोला है, जब भी मिली वर्ड लगाओ तो क्या होता है, 10 की पावर -3। माइक्रो वर्ड लगाओ, 10 की पावर क्या होती है, -6। ये बेसिक्स हैं, यही हमें स्ट्रॉन्ग करनी है, ताकि इतनी अच्छी हमारी फिजिक्स हो जाए, हमें प्रॉब्लम ही नहीं आए आगे। मिली 10 की पावर -3, माइक्रो 10 की पावर -6। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा कि इलेक्ट्रिक करंट किसे बोलते हैं, है ना। अब मैं आपको ना इसकी एक डेरिवेशन पे ले चलता हूं। डेरिवेशन कुछ नहीं, ये न्यूमेरिकल है, ठीक है। क्या कहता है, कहता है कि 1 कूलम चार्ज है, मतलब चार्ज की वैल्यू क्या है, 1 कूलम, मतलब
Q इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1 कूलम, कोई दिक्कत, ठीक है। फ्लोज इन 1 सेकेंड, टाइम कितना दिया हुआ है 1 सेकेंड, टाइम है ना ये, फ्लोज इन 1 सेकेंड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, फाइंड द करंट, हमने क्या निकालनी है करंट, आई निकालना है। आई का फार्मूला क्या होता है Q अपान टी, ठीक है, आई निकालना है तो Q अपान टी निकालना है। तो मुझे बताओ अब Q अपान टी निकालना है तो आई का एसआई यूनिट क्या होता है एम्पियर, और Q का क्या होता है कूलम, टाइम का क्या होता है सेकंड। तो मैंने आपको बताया था चार्ज कितना 1 कूलम, टाइम कितनी है 1 सेकंड, तो एम्पियर भी कितना होगा 1 एम्पियर, ठीक है ना, ये पता चला। ये करंट कितनी फैलो होगी 1 फैलो होगी। यहां पर ये देखो, इसको इसको वापस देखते हैं, आई इज इक्वल टू Q अपान टी, ठीक है। Q कितना है, चार्ज कितना है, चार्ज 1 कूलम, ठीक है, और करंट कितनी है 1 सेकंड, ठीक है। तो यहां पर आंसर क्या आएगा, आई इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, कूलम पर सेकंड। और आपको पता है ये किसका आंसर होता है 1 एम्पियर। तो करंट कितनी आई 1 एम्पियर, तो इसलिए आई की जगह हमने क्या लिखा 1। तो ये यहाँ पे था 1 एम्पियर इज द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू इट इन 1 सेकंड। ये क्वेश्चन आता है कई बार कि आपने ये लाइन ध्यान में रखनी है, इसको ओरली लर्न करो या समझ तो आपने लिया कि 1 एम्पियर करंट, 1 एम्पियर इज द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, अगर हम 1 कूलम चार्ज दें और जो करंट है वो 1 सेकंड में फ्लो करे, ठीक है। ये आपने अच्छे से इस न्यूमेरिकल को जो है सॉल्व करना है। आप वीडियो पॉज करो, अच्छे से इस न्यूमेरिकल को वापिस से एक बार सॉल्व करो। बस आपने ये, क्योंकि ये न्यूमेरिकल जो है ना ये पेपर में भी कई बार पूछते हैं, तभी मैंने ये आपको अच्छे से यहाँ पर करवा रहा हूँ बार बार इसको। ये देखो, एक कूलम चार्ज, चार्ज है Q, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या लिखी 1C, ठीक है, टाइम क्या है 1 सेकंड, तो T इक्वल टू क्या कर दिया मैंने 1 सेकंड, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या I, I का फार्मूला क्या होता है Q अपान T, ठीक है, तो Q की वैल्यू क्या है 1, टाइम की क्या है 1, तो आंसर क्या आया 1, तो I क्या आया 1 एम्पियर। तो I की जगह मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, अब I का फार्मूला क्या है 1 एम्पियर, आंसर आ गया। अब I इज इक्वल टू Q अपान टी, आई का आंसर क्या है, आई की जगह 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर लिख दिया। क्यू की वैल्यू क्या 1 कूलम, तो 1 कूलम लिख दी। टी की वैल्यू क्या 1 सेकंड, तो यहाँ पे 1 सेकंड आ गया। तो यहाँ पे नीचे मैंने क्या लिखा है 1 एम्पियर इज द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू इट इन 1 सेकंड, ठीक है। आई होप ये आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि क्या है। मैंने इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछते हैं, ऐसे क्लास में भी पूछ लेते हैं, तो ये आपको अच्छे से जो है वो प्रिपेयर करना है, ठीक है बच्चा। आई होप आपका ये कंसेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब मैं आपको ना एक ऐसी चीज पे लेके जा रहा हूँ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो, डेरिवेशन है एक। ये डेरिवेशन ना कई बार आपको पेपरों में पूछ सकते हैं, लेकिन ये सीबीएसई वालों के बच्चे हैं जो, उनको तो पूछते हैं, जेके बोर्ड में भी कई बार ये आई हुई है। मेरी बात सुनो, अगर मैंने वो जो इलेक्ट्रॉन डाले थे, अगर मैंने उनको इलेक्ट्रॉन्स को इधर बीच में रखा था ना, ये इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, सपोज करो। अब यहाँ पर क्या कहता है Q कूलम चार्ज है, कितना चार्ज है Q, तो यहाँ पे चार्ज मैंने क्या ले लिया Q, जो अंदर जा रहा है, ठीक है। लेंथ क्या है इसकी, यहाँ पे लेंथ क्या दी हुई है L, तो मैंने लेंथ क्या ले ली L। और स्पीड क्या है चार्ज की V, स्पीड क्या ली हुई है V। मुझे पहले बताओ स्पीड का फार्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और मुझे एक चीज बताओ, जो डिस्टेंस है वो क्या है L, तो L आ गया, टाइम क्या है T आ गया, स्पीड क्या है, स्पीड के लिए इन्होंने क्या दिया हुआ है V, तो यहाँ पर क्या आ गया V इज इक्वल टू L अपॉन T। ये ध्यान में रखना, ठीक है। अब क्या निकाल रहा है, क्या निकालनी है करंट। यहाँ पे मैंने आपको स्पीड के फार्मूले से बता दिया कि डिस्टेंस को सिर्फ L लेना है बस। अब मेरे को बताओ Q का व्हाट इज करंट निकालनी है ना हमको, तो करंट का फार्मूला क्या है, I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, I इज इक्वल टू Q अपॉन T, ठीक है बच्चा। I, Q की वैल्यू क्या लूंगा मैं, कोई जरूरत नहीं है, वैसे के वैसे रखते हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, यहां पर Q मैंने छोटा लिया, तो यहाँ पे बड़ा डाला, तो यहाँ पे आप भी छोटा ले लेना, ठीक है। यहाँ पर आप भी छोटा इसको कर दो, तो मैं भी यहाँ पर इसको Q को स्मॉल कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया वैसे। अब मुझे यहाँ से किसकी वैल्यू चाहिए T की, तो यहाँ से मैं T की वैल्यू निकाल सकता हूँ ना, T को ऊपर कर दूंगा और V को नीचे कर दूंगा, तो T की वैल्यू क्या होगी L अपान V। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, I इज इक्वल टू Q अपान T की वैल्यू क्या L अपान V, L नीचे आएगा और V मल्टीप्लाई करके कहाँ आएगा ऊपर, यही हमारा आंसर है। करंट पूछी तो ये करंट आ गया। व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द करंट कंडक्टर, I इज इक्वल टू क्यू वी अपान L, यही हमारा आंसर। आई होप आपको ये डेरिवेशन, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन ये आपको कई बार 2 नंबर के पूछते हैं, ये आपको अच्छे से पाना चाहिए, ठीक है ना। इन्होंने पहले बोला था कि स्पीड क्या है, तो हमने सबसे पहले स्पीड का फार्मूला लिखा डिस्टेंस अपॉन टाइम है,
हमारी इक्वेशन में डिस्टेंस हमने क्या लिया, एल लिया, टाइम क्या नीचे टी, ठीक है। फिर मैंने करंट निकाल लिया, तो करंट का फार्मूला लगाया, आई इज इक्वल टू क्यू अपान टी। क्यू की जगह मैंने क्या किया, क्यू की जगह कुछ भी नहीं करने की जरूरत, टी की जगह मैंने यहां से ले ली वैल्यू, एल अपान टी था, तो स्पीड मेरे को यहाँ पर वी दी हुई है, ये देखो वी, तो वी नीचे गया, वी नीचे आ गया, टी ऊपर गया, तो टी इज इक्वल टू एल अपान वी, टी की जगह मैंने एल इधर आ गया, वी ऊपर आ गया, तो ये आंसर हो गया। आई होप आप इसको भी जो है रोक के क्वेश्चन को सॉल्व करना अच्छे से, ताकि आपके कंसेप्ट जो हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो बच्चा, ठीक है। तो आई होप ये आपको दोनों क्वेश्चन जो हैं इलेक्ट्रिक करंट के अच्छे से क्लियर हुए हैं, ठीक है ना। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। और यहाँ पर एक जो इसका न्यूमेरिकल था वो हमने देखा कि ये इक्वेशन ये कैसे बनी, ये डिफाइन जो है वो कैसे बनी, इसको मैंने आपको वापस रोक के आपने करना है। उसके बाद हमने जो किया ऊपर एक ये वाली डेरिवेशन की छोटी सी जो एग्जाम में आती है, लेवल थोड़ा ऊपर होना चाहिए ताकि आपके कंसेप्ट जो है ना वो बहुत अच्छे से शार्प हो, ठीक है। हमने यहाँ पर ये सारी चीजें देखी हैं। अब मैं आपको एक कंसेप्ट पढ़ाने लगूँ जिस कंसेप्ट का नाम है सर्किट। क्या नाम है, सर्किट। बच्चे मेरी बात ना एक सुनना, मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखो जो सर्किट है ना, एक मैंने किसी चीज पे क्या लगाई, बैटरी, बैटरी लगाई, मेरे को बल्ब जगाना है। यहाँ पर क्या जगाना है मेरे को, सपोज करो मैंने यहाँ पे बल्ब लगा दिया, मुझे ये बल्ब जगाना है। मुझे बताओ घर पे आप जब बल्ब जगाते हो तो कुछ स्विच लगाते हो, तो मैंने यहाँ पे एक स्विच भी लगा दिया, स्विच लगा दिया। इस स्विच को मैंने नाम दिया की प्लग, की प्लग, ठीक है। अब ये बात याद रखना, ये की प्लग अभी यहां पर इसको इसको ऐसे ही रखो, एक दूसरा भी बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बैटरी है, ठीक है, ये बैटरी का बड़ा वाला पॉजिटिव टर्मिनल होता है, छोटा वाला नेगेटिव, पता ना ये। यहाँ पर ये बल्ब जगाना है मुझे, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको क्या दे दिया, स्विच दे दिया, और इसको मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, की प्लग हो गया, और ये क्या होगी हमारी बैटरी, जिसको हम सेल भी बोलते हैं, और यहाँ से हमने बल्ब जगाना। अब देखो ये डॉट मैंने बीच में लगा रहा हूं, डॉट मतलब स्विच मैंने ऑन किया, जैसे ही स्विच मैंने ऑन किया यहां से दड़ा दड़ करंट गई और बल्ब जगमगाने लगेगा, जगमगाने लगेगा, क्योंकि स्विच मैंने क्या कर दिया, ऑन। स्विच मैंने क्या किया, ऑन, तो बल्ब जग रहा है। स्विच मैंने ऑन किया तो बल्ब जग रहा है, इसको हम बोलते हैं क्लोज सर्किट। क्या बोलते हैं, क्लोज सर्किट। जब भी आपने बल्ब जगाना है तो स्विच ऑन करोगे, ये सिंबल है। यहां पे स्विच ऑन नहीं ना, डॉट नहीं है, तो इसका मतलब स्विच क्या है, स्विच क्या है यहां पर, ऑफ। तो ऑफ का ओ है, ओ का मतलब ओपन सर्किट, इसको ऐसे याद रखो। स्विच क्या है, ऑफ है, ओ का मतलब ओपन सर्किट, ठीक है। तो ये सर्किट की जो है बहुत अच्छे से मैंने आपको ओपन और क्लोज में एक ट्रिक बताई कि ओ है, स्विच ऑफ है, ओ से ओपन सर्किट, इसको ऐसे ध्यान में रखना। इसके नोट्स देखो, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, कहता है कि एक कॉन्टिन्यूस पाथ कंसिस्टिंग ऑफ कंडक्टिंग वायर्स एंड अदर कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स वही हैं जो बैटरी शैटरी वगैरह कनेक्ट हुए हैं, ठीक है ना, बिटवीन द टर्मिनल ऑफ अ बैटरी, ठीक है ना, जिसमें करंट फ्लो करती है। ओपन क्या होता है, ओपन ओ, ओ का मतलब नो करंट, मतलब ऑफ, नो करंट, ठीक है। क्लोज सर्किट में क्या होगा, करंट फ्लो करेगी, इन विच द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज कॉन्टिन्यूसली इज नोन एज क्लोज सर्किट। आई होप आपको ये कंसेप्ट जो है इलेक्ट्रिक सर्किट का बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, है ना। तो ये हमारी जो सारी चीजें थी हमने अच्छे से समझी है, ठीक है ना। अब हम चलेंगे एमसीक्यू और न्यूमेरिकल्स की तरफ, ठीक है ना। अब देखते हैं एमसीक्यू क्या है, न्यूमेरिकल्स क्या है। बच्चे सबसे पहले ना आपको रिवीजन में ये याद रखना है, तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फार्मूला क्या था, Q इज इक्वल टू एन ई की वैल्यू मैंने आपको बताई 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19, ये याद रखना है। जब भी आप पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या आ जाता है, 10 आ जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, सारी चीजें जो है न्यूमेरिकल में होगा। ये बताओ इसका मतलब क्या होता है, स्विच क्या है, ऑन है, ठीक है। अब देखते हैं आगे हम एमसीक्यू। कहता है कि जो सर्किट है वो किससे बना हुआ मिलता है, मेरे को बताओ। कहता है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, कनेक्टिव वायर्स हैं, प्लग कीज, ये भी ठीक है। लेकिन देखना हमने ज्यादा सही कौन सा, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, हाँ, वायर्स भी होती हैं, बैटरीज भी होती हैं, प्लग कीज भी होते हैं, तो ऑप्शन कौन सा, बी, बी, बी करेक्ट है। कौन सा, बी, 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 ये याद रखना, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। एम मीटर इज यूज टू मेजर, बच्चा ये याद रखना, एम मीटर जो है वो करंट को मेजर करता है, किसको, करंट को। सिंबल क्या होता है, आई, फार्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्यू अपान टी, ये याद रखना आप, ठीक है ना। वोल्ट मीटर इज यूज टू मेजर, सबको बताया क्या, वोल्टेज, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। आई होप आपको ये वाले न्यूमेरिकल जो ये एमसीक्यू अच्छे से आए होंगे।
अब मुझे बताओ, ये क्वेश्चन आपने खुद करना है, वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। मुझे बताओ द डायरेक्शन ऑफ अ करंट इन अ वायर, करंट की डायरेक्शन क्या होती है मेरे को बताओ। अगर ये बैटरी है, ठीक है, ये बैटरी है, यहां पे पड़े हैं क्या भैया, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर फ्लो कर रहे हैं नेगेटिव चार्ज, तो करंट कहां करेगी, इधर। तो द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, वही सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की वही करंट फ्लो करेगी। तो अगर डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की राइट में है तो क्या करंट भी राइट में होगी, नहीं, तो ये तो गलत है। अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, अपोजिट ही तो करेगी, जहां इलेक्ट्रॉन करेंगे उसी के अपोजिट में करंट फ्लो करेगी। ठीक है, ये मुझे बताओ ये किसका सिंबल है, रजिस्टर का नहीं, फ्यूज का नहीं, बल्ब का नहीं, प्लग की का, हाँ प्लग की का। कंसेप्ट क्लियर हो ना, एमसीक्यू धड़ा धड़ होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ। एनर्जी आपके अंदर इतनी होनी चाहिए ना कि सारे क्वेश्चंस, मतलब स्कूल में आप जाओ यार, आपको तो बोलेंगे यार इसके कंसेप्ट्स कैसे इतने क्लियर है, ये क्या मतलब। फिर आप अगर मेहनत करोगे, अच्छे से करोगे, तो फिर तो होगा। इस क्वेश्चन को समझो। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम द सिंबल ऑफ सेल कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग, कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम है, जो सिंबल है सेल का, उसमें एक होता है लॉन्ग, लॉन्ग, एक होता है शॉर्ट लाइन, एक है लॉन्ग वर्टिकल एंड लॉन्ग वर्टिकल एंड शॉर्ट वर्टिकल लाइन, लॉन्ग वर्टिकल एंड शॉर्ट वर्टिकल लाइन। एक लॉन्ग वर्टिकल लाइन है, एक शॉर्ट वर्टिकल लाइन है। तो लॉन्ग वाली को क्या बोलते हैं हम, मैंने आपको बताया था पॉजिटिव, और शॉर्ट वाली को नेगेटिव बताया था ना, बैटरी कनेक्ट है, ये पॉजिटिव है, ये ऊपर गया, ये नेगेटिव है, तो लॉन्ग वाली को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। तो यहाँ पे यही पूछ रहा है कि इट्स लॉन्ग वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट्स कौन सा टर्मिनल, लॉन्ग वाली कौन सी होती है, पॉजिटिव। तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं है, राइट नहीं है, लेफ्ट नहीं है, तो आंसर क्या होगा, बी पॉजिटिव, बी से बंदा। ओके, ठीक है। तो आई होप आपको ये एमसीक्यू जो हैं वो अच्छे से क्लियर होंगे। अब हमारे आए न्यूमेरिकल्स। ये न्यूमेरिकल्स जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट है, आपको इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। पहले हम प्यार से इन न्यूमेरिकल्स को देखेंगे कि है क्या। कहता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग पर सेकंड इन अ सर्किट इन विच देयर इज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। देखो सबसे पहले मुझे बताओ करंट की वैल्यू क्या दी हुई है, 5 एम्पियर, मतलब I इज इक्वल टू 5, क्या दिया हुआ है, ए, तो ए लिख दिया। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। अब मेरे को बताओ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में Q इज इक्वल टू एन, यानी ये जो एन है ना, यही बोलता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यही निकालना है एन। फ्लोइंग पर सेकंड, टाइम क्या दिया हुआ है, पर सेकंड मतलब 1 सेकंड। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन्स। तो मुझे बताओ फार्मूला क्या था करंट का, I इज इक्वल टू क्यू अपान टी। ठीक है, तो I इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू क्या है, एन ई अपान टी। क्यू की वैल्यू कहां से ली है, अन्नी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फार्मूला है, मैंने आपको पहले ही बोला, ये ध्यान रखना आपको। आई की वैल्यू क्या है, 5 एम्पियर। ठीक है, एन निकालना है। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस ऑफ 19, और टाइम क्या है 1 सेकेंड। ठीक है, अब हमको यहां पर क्या निकालना है, एन, एन निकालना है, तो यहां पे क्या होगा 5। ठीक है, अब 5 इंटू ये नीचे वाला 1 कहां गया, ऊपर, डिवाइडेड बाई ये ऊपर से कहां आएगा, नीचे, तो 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस ऑफ 19 इक्वल्स टू एन। अब इसको आपने सॉल्व करना है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, 5 ऊपर वैसे का वैसा रहेगा। ठीक है, ये पॉइंट है, मैं क्या इधर 16 लिख सकता हूं, 16 पान नीचे क्या आएगा 10, वो 10 कहां चल जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे मैंने ये कर दिया, और नीचे वैसे का वैसा माइनस 19 इक्वल टू 1। जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, 5 इंटू 5/16 अलग कर दो, यहाँ पे 10 की पावर क्या है 1, ये माइनस 19 ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, प्लस 19। ठीक है, तो 5/16 इंटू 10 की बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड, तो 10 का बेस सेम हो जाएगा 10, तो 19 प्लस 1 20। तो यही हमारे हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स थे, यही आंसर है, ये आपको याद रखना है। 5/16 इंटू 10 की पावर 20। ये आपको अच्छे से जो है न्यूमेरिकल को रोक के, वीडियो को रोक के वापिस से इसको अच्छे से सॉल्व करना, ताकि आपको ये अच्छे से आए न्यूमेरिकल। ठीक है, इसको देख लो आप एक बार, वापिस से वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करो। ठीक है, फिर नहीं तो सोल्यूशन देखो। ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आपको दिए हुए हैं, एन दिया हुआ है कि 6 इंटू 10 की पावर 17 इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस थ्रू एन एरिया पर मिनट, टाइम भी दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है, टी इज इक्वल टू 1 मिनट। निकालना क्या है, करंट। ठीक है, तो देखते हैं, एन की वैल्यू हमें क्या दी है, 6 इंटू 10 की पावर 17, कोई इशू नहीं। टाइम क्या दिया हुआ है 1 मिनट, 1 मिनट को कन्वर्ट करना है 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, तो ऐसे लिख दिया। निकालना क्या करंट, तो आई इज इक्वल टू क्यू अपान क्या हो जाएगा टी।
तो आई की वैल्यू हमें निकालनी है, तो क्यू की वैल्यू क्या, क्यू का फार्मूला क्या होता है, एन ई अपॉन टी। एन की वैल्यू क्या दी है, 6 इंटू 10 की पावर 17, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है, 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस ऑफ 19। टाइम कितना बच्चे, 60 सेकेंड। तो ये ऐसे आ गया, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, 6 इंटू 10 की पावर 17, अब मुझे बताओ 1.6 को मैं 16 कर सकता हूँ ना, है ना। तो एक 10 कहाँ गया, नीचे, तो 60 था नीचे, नीचे क्या हो जाएगा 600, ऊपर 10 की पावर माइनस 19, वैसे की वैसे, ठीक है। 6 1 जा 6 6 कितने जा 600 जा 600, ठीक है। अब यहाँ पे 10 के साथ कितने जीरो हैं, दो, ये ऊपर चल जाएंगे तो क्या हो जाएगा -2। 10 की पावर क्या हो जाएगी 17 इंटू 16 इंटू 10 की पावर माइनस ऑफ 19, और ये 10 की पावर ऊपर गई तो क्या हो जाएगी -2, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, 10 की पावर क्या होगी 17, ठीक है। 10 की पावर क्या होगी 17 इंटू 16 इंटू 10 की पावर -19 -2, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, -19 -2 -21, ठीक है, -21 हो गया। अब मेरी बात सुनो यहाँ पर कि अगर बेसिस सेम है, पावर्स एडेड करेंगे, तो 17 10 की पावर क्या है 17 इंटू 10 की पावर क्या -21, बेसिस आर सेम, ठीक है, पावर्स आर एडेड, तो मतलब 16 17 प्लस -21, तो 10 17 माइनस 12 आएगा -21 10, तो यहाँ पर क्या आएगा, दोनों को माइनस करेंगे तो 4, बड़ी के साथ माइनस है तो -4, 10 की पावर क्या हो जाएगी -4, तो 16 इंटू 10 की पावर -4, यही हमारा आंसर होगा, यही करंट है, एम्पियर आगे लगा देना, 16 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है। इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इस इतना भी करोगे तो बेस्ट है। आगे कैसे सॉल्व कर सकते हो, देखो -4 है ना, तो यहाँ पर क्या आ रहा है 16 इंटू 10 की पावर -4, मैं -4 का -3 कर देता हूँ, एक पॉइंट इधर दे देता हूँ, तो क्या हो गया -3 एम्पियर। अब मैंने आपको बताया कि ये 10 की पावर -3 किसका होता है, मिली एम्पियर का, तो 1.6 क्या लिख सकते हो आगे, स्मॉल एम, मिली एम्पियर। इतना भी सॉल्व कर सकते हो, ये भी अच्छा है आपके लिए। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से पता चला होगा। इसको वापिस रोक के, ये लेवल है, इससे बाहर क्या आएगा, इससे लेवल बाहर जा ही नहीं सकता जेके बोर्ड का। ये सीबीएसई पैटर्न पे हम देख रहे हैं, जेके बोर्ड के इसमें देख रहे हैं, सारी चीजें, इससे बाहर कुछ नहीं है। एक और थोड़ा सा ना न्यूमेरिकल कर लेते हैं, एक अच्छा सा न्यूमेरिकल। व्हेन अ करंट ऑफ 5 एम्प 0.5 एम्पियर, ओके, करंट हमें दी हुई है 0.5 एम्पियर, ओके, आई इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर, ओके भैया जी, फ्लोज थ्रू अ फिलामेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, हमें बताना है कि कितना जो चार्ज है, वो चार्ज जो है वो दिया हुआ, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कितना दिया हुआ 300 कूलम, मतलब क्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है 300 कूलम। तो हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है, तो फार्मूला क्या था, आई इज इक्वल टू क्यू अपान टी, तो हमें आई क्या दिया हुआ 0.5 इक्वल टू क्यू क्या दिया हुआ 300 अपान टी, ठीक है। तो टी निकालना है, तो टी हम इधर ले आते हैं, ठीक है, 300, तो 0.5 आ जाएगा, 0.5 यहाँ पर आ गया, ओके। तो टी यहाँ पर आ गया 300, मेरे को बताओ 0.5 को मैं लिख सकता हूँ ना 5, 10 कहाँ चले जाएगा ऊपर, ठीक है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, तो कितना आया 600 सेकेंड्स, टाइम कितना आ गया 600 सेकेंड्स, तो यही आंसर होगा हमारा। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल्स अच्छे लगे होंगे, आपको ये सारी चीजें जो हमने की हैं ये अच्छे से पता चली होंगी क्या है ये सारी चीजें ना, आप एक बार पूरी वीडियो को देख के अच्छे से इनको सॉल्व करो, ताकि आपको एक एक कंसेप्ट पता चले कि हमने इसमें क्या पढ़ा है, क्या चीजें हैं, करंट लगी थी कैसे लगी, ये कैसे कंसेप्ट पूरा, ये हमारा क्या हो गया कंसेप्ट था, ये हमारा ये कंसेप्ट था। इस कंसेप्ट के बाद हमने क्या किया नीचे, इसके बाद ये सर्किट था, सर्किट को समझा, फिर हमने न्यूमेरिकल इसकी डेरिवेशन देखी ये वाली, ठीक है ना, ये डेरिवेशन में आपको बताया मैंने, लेंथ लेनी है जो भी है, फिर उसके बाद करंट की डिफाइन जो थी, फिर उसके बाद ये हमने एक ये डिफाइन समझी कि ये क्या 1 एम्पियर इज द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, फिर हमने व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट समझा अच्छे से, ठीक है ना, फिर हमने यहाँ पर जो है एमसीक्यू देखे इसके कि क्या थे, फिर न्यूमेरिकल किए, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और आप बच्चे वीकली टेस्ट जो हैं अगर कोशिश करो, अगर आप देख रहे हो तो वीकली टेस्ट अच्छे से देखो, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो तो ऑलरेडी देते हैं, लेकिन जो बच्चे बाहर से कोर्स देख रहे हैं आप सैटरडे को केटीएस में वीकली टेस्ट देने आया करो, ताकि आई होप आपको बहुत हेल्प होगी इससे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।